हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आज मेरे घर में बन रही थी कुछ स्पेशल। तो आज मुझे जाना था कहीं गेस्ट। तो मेरे घर में जो है काफ़ी दिनों से आ रखी थी मेरी भांजी, तो आज उसे जाना था अपने घर। तो इस तरह से तो उसके साथ जाने वाली थी मैं, तो मैं लग गई थी उसके साथ जाने के लिए रोटियां बनाने। तो इस तरह से ये मैंने जो है पुकैन बनाने थे, तो मैंने उसके लिए स्टफिंग तैयार कर रखी थी कचालू की। तो कचालू की स्टफिंग के साथ मैं लग गई थी इस तरह सुबह सुबह रोटियां बनाने। तो इस तरह से मैं डाल रही थी इसमें स्टफिंग। ये है जी मेरी रोटियां कुछ इस तरह से। हमारे यहाँ जो है इसे कहा जाता है पुकैन। मैंने पहले भी एक बार कहा था आपसे। अगर आपने मेरा कोई ब्लॉग देखा होगा तो मुझे बताना आपके वहाँ क्या कहा जाता है इसे। तो इस तरह से मेरा पुकैन जो है, पहले मैं जो है तंदूर पर बना रही थी, तो तंदूर पर जो है तेल जल्दी से गर्म नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं लग गई थी गैस पर ही पुकैन बनाने। तो इस तरह से मेरे पुकैन कुछ बनकर रेडी हो रहे थे। तो फिर पुकैन भी बन के रेडी हो चुके थे। अब बनानी थी मुझे कुछ चावल की मोड़ी। हमारे यहाँ जो है इसे चावल की मोड़ी ही कहा जाता है। मोड़ी मतलब चावल तो चलो सबके वहाँ कहते हैं, पर इसको हमारे यहाँ मोड़ी कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वहाँ इसको क्या क्या बोला जाता है। तो फाइनली हम हो चुके थे अब रेडी अपने सिस्टर इन लॉ के घर जाने के लिए। तो मेरे साथ जा रही थी मेरी छोटी बेटी भी। तो ये भी हो चुकी थी रेडी। हेलो गाइस, आप सुने इसकी बात। कैसे हो आप? कैसे हो आप? हम जा रहे हैं आज बुआ के घर। हम जा रहे हैं आज बुआ के घर। हम हो चुके हैं रेडी। हम हो चुके हैं रेडी। मेरी बुआ का घर है कुंगश में। मेरी बुआ का घर है कुंगश में। मैं जा रही हूँ कुंगश। मैं जा रही हूँ कुंगश। तो ये लग गई थी रोड में कुछ थोड़ी सी मस्तियाँ करने, मेरी भांजी और मेरी बेटी, क्योंकि अभी गाड़ी आई नहीं थी। गाड़ी तो यहीं थी पर मेरे जेठ जी नहीं आए थे। यहाँ से हमें जाना था अपने जेठ जी के साथ। तो फाइनली अब हम घर से निकल चुके थे। हम अब घर से निकल चुके थे। घर से निकलने के बाद हम पहुंच चुके थे निगान, जहां से हमें मिल गई थी दूध की गाड़ी कि हम जो है वहां तक दूध की गाड़ी में जाने वाले थे। तो इस तरह से हमारा जो है सफ़र शुरू हो चुका था। तो सफ़र को शुरू करते करते हम पहुंच चुके थे शवाड में। यहाँ रहा शवाड। तो शवाड भी नहीं, फ़िलहाल मुझे लगता है वहाँ शवाड ही कहते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा सफ़र था कुछ इस तरह का।
तो जी ये फाइनली स्वाट, ये रहा स्वाट का कुछ बाज़ार। इस तरह से हम पहुंच चुके थे अब स्वाट। तो हमें रुकना था थोड़ी देर स्वाट में। तो ये रही एनपीटी बस। आपने सुना ही होगा कुछ टाइम पहले जो है एनपीटी बस का एक्सीडेंट हुआ था, तो ये बस दोबारा से चल पड़ी है। तो स्वाट में लग गए थे जी हम चाउमीन खाने। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं हम कहीं गए और वहाँ चाउमीन ना खाए। तो फिर चल पड़े थे हम स्वाट से भी। तो स्वाट से हमारा सफ़र फिर से शुरू हो चुका था। मैं आपको बता दूं, मेरी सिस्टर इन लॉ का घर जो है कुंगश में है, तो हम जा रहे थे कुंगश। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके थे कुंगश। तो ये था कुछ कुंगश का नज़ारा। तो हमें जाना था यहाँ से पैदल, क्योंकि उनका घर था अभी काफ़ी दूर। कुंगश में रोड से उनका घर जो है काफ़ी दूर था। अगर दिखेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। वो देखो सामने जहाँ 3 टावर नज़र आ रहे हैं, यहाँ था उनका घर, 3 टावर के पास। ये रहा वहाँ से कुछ सामने का व्यू। तो हम पहुँच चुके थे मंदिर के पास। यहाँ एक सुंदर सा मंदिर। तो मंदिर से हम लोग चल पड़े थे अब घर की ओर। क्या है ना, बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है अपने नाना के घर आने की भी और अपने घर वापस जाने की भी। तो इसी तरह हमारी भांजी को भी कुछ इस तरह से ये जो है आज अपने घर 15 दिन के बाद जा रही थी। तो इसके साथ मेरी बेटी भी चल रही थी। इस तरह पहुंच चुके थे हम अपने ननंद सिस्टर इन लॉ के घर। ननंद नहीं, वो वैसे मेरे हस्बैंड जी से बड़े हैं, दीदी। ननंद हमारे यहाँ जो है छोटों को कहा जाता है, जो मेरे हस्बैंड से छोटे हो। तो ये रहा दीदी का घर। तो ये दीदी का पुराना घर है और इसके बैक साइड में जो है उनका दूसरा घर है। चुके थे अब वहाँ पर। तो यहाँ से है कुछ सामने इस तरह का व्यू। ये है जाबन एरिया, आनी जाबन थनोक, वो सामने का। बाकी मुझे खुद भी नहीं मालूम है यहाँ से कौन कौन सा एरिया नज़र आ रहा है, पर ये आनी जाबन वाला एरिया है। ये है मेरी दीदी का छोटी सी भेड़। तो दीदी खिला रहे थे इसको कुछ। तो ये राजी आनी बाज़ार, यहाँ से दिखता है बहुत सारा एरिया। ये आनी जाबन, इस तरह से कुछ यहाँ का व्यू। तो ये सामने दिख रहा है शायद कराना, वो सामने ये रहा दीदी का घर पार सामने। तो यहाँ से जो सामने दिख रहा है वो कराना, ये साइड को आनी बाज़ार। तो फाइनली हम लग चुके थे खाना खाने।
इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आशा करती हूँ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।